ठीक है, जैसे हम कहें कि भाई एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड पे कार मोशन कर रही है। तो स्ट्रेट रोड पे कार मोशन कर रही है तो हम कहेंगे कौन सा मोशन है, तो हम कहेंगे भाई ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, यानी कि वन डायमेंशनल मोशन है। क्यों वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे? क्योंकि समय के साथ, टाइम के साथ जो पोजीशन चेंज हो रही है कार की, उसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, वो होगा एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ठीक है कि भाई 10 सेकंड में वो 10 सेकंड में इतने मीटर चली, या मान लो 1 आवर में इतने किलोमीटर चली, तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको चाहिए होगा, जिससे कि आप क्या है उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए उसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ऐसे मान लो कोई स्टोन है या कोई बॉडी है, उसको आप वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हो या वर्टिकली उसको नीचे की तरफ फ्री फॉल करते हो, ठीक है, तो उस केस में भी कितने समय में उसकी पोजीशन क्या होगी, तो उसके लिए सिर्फ आपको वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट चाहिए। आपको वर्टिकल कोऑर्डिनेट, वर्टिकल एक्सिस अगर मैं वाई एक्सिस मान लूं, तो सिर्फ आपको वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए। तो उस केस में क्या होगा कि वो एक ही कोऑर्डिनेट लग रहा है, तो वो वन डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये वन डायमेंशनल मोशन मतलब हो गया कि जो समय के साथ जो बॉडी की पोजीशन है उसको डिफाइन करने के लिए या वो पता करने के लिए कि जितने कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, वो उसका मोशन, वो मोशन जैसे वन डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल अपन ने ले लिया। अब ऐसे ही मान लो कि आपने कोई फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक करा, तो कोई फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक करा, या उससे भी एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल में बताऊं, आप सब कैरम आपने सबने खेला होगा। कैरम में जब आप कैरम आप देखते हो, कैरम एक बोर्ड होता है। बोर्ड मतलब वो टू डायमेंशनल होता है कि उसकी किसी भी एक कोने को उसका पकड़ लेना, एक एक्सिस को एक्स मान लेना, दूसरे एक्सिस को वाई मान लेना। अब आपकी कैरम की जो गोटी है उसको आप स्ट्राइक करोगे, स्ट्राइक या स्ट्राइकर को चलाओगे, तो स्ट्राइकर की जो पोजीशन चेंज होगी ना, वो एक्स एक्सिस में भी चेंज होगी और वाई एक्सिस में भी चेंज होगी। मतलब कि उसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट भी चाहिए होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है कि जब वो स्ट्राइकर मोशन कर रहा है, तो उसके मोशन मोशन जब उसका हो रहा है और उस मोशन में जो पोजीशन जो भी अक्वायर कर रहा है वो कुछ टाइम के बाद, तो आपको दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है वो पोजीशन उसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताने के लिए, तो उसको अपन बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। पर दो एक्सिस की भी जरूरत पड़ रही है, तो अगर मैं उस टू डायमेंशनल मोशन को स्प्लिट कर दूं, तो स्प्लिट कर दें तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई वो एक्स एक्सिस में भी चल रहा है, वाई एक्सिस में भी चल रहा है। और एक्स और वाई में जब चल रहा है तो उन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो वो मोशन इन प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप कंबाइन कैसे करते हैं? तो कंबाइन करने के लिए हमने ये सब स्टडी करा है। देखो पोजीशन वेक्टर हमने स्टडी करा, पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन में मोशन कर रहा है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होंगे, तो आप कैसे उसका पोजीशन वेक्टर निकालोगे। पोजीशन वेक्टर के बाद हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सीखा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलेगा, फिर एवरेज वेलोसिटी हमने करा है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी की, है ना, टेंजेंशियल होती है उस पॉइंट के। देन एवरेज एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी हमने सीखी इस तरीके से, है ना, ये सारा हमने लर्न करा है। इसके आगे फिर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, प्लेन में कोई बॉडी मोशन कर रही है और यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो वो हमने निकाला पोजीशन वेक्टर, देखो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर निकाला। बस इसमें क्या है कि आपको एक तो कंसंट्रेशन अपना मेंटेन रखना है, क्योंकि कुछ नोटेशंस ऐसे हैं कि हो सकता है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मिस्टेक कर जाओ उसमें। तो कंसंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा जब भी आप इस तरीके का डेरिवेशन कर रहे हो या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर रहे हो। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा इन पे बेस्ड भी। फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन देखा अपन ने, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी वेक्टर निकाला, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर भी। तो ये एक हिस्सा जो है इसका फिनिश हुआ अपना, जो मोशन इन प्लेन हमारा चैप्टर है। इसके बेसिकली अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो अभी ये आपने एक एक पार्ट इसका स्टडी कर लिया, दूसरा पार्ट अपन स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा पार्ट स्टडी करेंगे सर्कुलर मोशन, और फिर मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा रिलेटिव मोशन, जो कि ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है अपन ने रिलेटिव मोशन, पर अब प्लेन में कैसे सॉल्व करोगे रिलेटिव मोशन को वो कराऊंगा। तो ऐसे करके पार्ट्स हैं इसमें, तो एक वन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है इसका। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और सेकंड पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, काफी क्वेश्चंस आते हैं इसके।
ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, इसकी डेरिवेशन आती हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है सबसे पहले ये देखते हैं अपन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि देखो, मान लो कोई फुटबॉलर फुटबॉल को किक करता है, यहाँ देखना आप, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, कुछ इस तरीके से है। ये है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन। अब हम क्या करते हैं, मान लो कोई फुटबॉलर है, वो फुटबॉल है यहाँ पर रखी हुई है फुटबॉल। ठीक है, इस तरह से फुटबॉल रखी हुई है। अब वो फुटबॉलर क्या करता है, उस फुटबॉल को किक करता है। और किक करेगा तो मतलब वो इसको क्या देगा, इनिशियल वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो फुटबॉलर जब इस फुटबॉल को किक करेगा ना, तो ये फुटबॉल वैसे भी आप यू कैन एक्सपीरियंस इट ऑल्सो, आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, किसी बॉल को थ्रो करके देखो। तो जो पाथ होगा ना, उसका पाथ कुछ इस तरीके का होगा। देखो आप, जब फुट इसको किक करेंगे फुटबॉल को, तो इसका जो पाथ होगा, पाथ कुछ इस तरीके का होगा, देखना आप। ठीक है, ये पाथ होगा। ठीक है, अब ये जो पाथ होता है, ये जो कर्व बनता है, ये कर्व होता है पेराबोला। ये कर्व जो मैथमेटिक्स में, ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व को बोलते हैं पेराबोला। तो जब भी आप, अब देखो इसके जो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, वो एक्स एक्सिस में भी चेंज होंगे, वाई एक्सिस में भी। अगर आप कोई भी पॉइंट इसका पिक कर लो, मान लो ये पॉइंट पिक करो, या ये पॉइंट पिक करो, या ये पॉइंट पिक करो, कोई सा भी पॉइंट पिक करो, तो क्या होगा हमें इसके विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही। हाँ, वो सब अभी मैं बात करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, देखना आप। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होंगे, इसके चेंज हो रहे होंगे, है ना। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज हो रहे हैं, तो मतलब इसका किसी भी टाइम पर इस फुटबॉल की पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, किसी भी टाइम पर इस फुटबॉल की पोजीशन बताने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो इसलिए ये जो मोशन हो रहा है, ये क्या है, मोशन इन प्लेन है। ये जो मोशन हो रहा है, ये कैसा मोशन है, मोशन इन प्लेन। अब आपने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा था, यहाँ से किक करा था, किक करा था तो इसको कुछ वेलोसिटी से अपन ने हिट करा। तो मान लो ये वेलोसिटी है इसकी, ये वेलोसिटी से आपने हिट करा था। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, यू क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और अगर हम ये कहें कि भाई इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा पर हिट किया है, जब इसको यहाँ पर फुटबॉल को किक किया था, तो वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर किक किया है, थीटा एंगल पर। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक तो उसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, और दूसरा उसका क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट। ठीक है, एक तो क्या आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, और दूसरा क्या आ जाएगा, वाई कंपोनेंट। अच्छा मुझे बताओ कि इसका एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो कॉस थीटा आएगा या साइन थीटा आएगा। जो इसका एक्स कंपोनेंट आएगा वो कॉस थीटा होगा या साइन थीटा होगा। सर कॉस थीटा। कॉस थीटा होगा वो। ठीक है, तो यू तो इसकी हो गई इनिशियल वेलोसिटी। अब आपको आता ही है विद द जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, वो एक्सिस पे जो कंपोनेंट आता है वो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक है ना। तो हम इसके से दो कंपोनेंट बनाए इस तरह से, इस इनिशियल वेलोसिटी के। तो आप ये, तो एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस पे आ जाएगा। अगर आपने ये डायग्राम समझ लिया, आप सारी डेरिवेशंस कर सकते हो प्रोजेक्टाइल की, बहुत इजी है। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा यू कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, ये आ जाएगा यू साइन थीटा। समझ रहे हो, ये हो जाएगा यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे कि उसको किक करा था फुटबॉल को। तो ये यू कॉस थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, और यू साइन थीटा हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि आप बड़ा आसानी से यहाँ देख सकते हो कि
एक्स एक्सिस में भी प्रोजेक्टाइल, जो फुटबॉल है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, जो भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करता है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं डेफिनेशंस बताऊंगा सबकी। तो आप देखो कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये एक्स एक्सिस पर भी मोशन कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी मोशन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग अलग स्टडी कर लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर अलग अलग स्टडी कर लेंगे और उनको कंबाइन कर लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन मिल जाएगा। तो ये तो बात हुई प्रोजेक्टाइल मोशन की। सबसे पहले तो इसको डिफाइन ही कर लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया है, इस डायग्राम से हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये बन जाता है यहाँ पर कि भाई ये ये पाथ जो है ना, ये कर्व जो बन रहा है ना, ये पैराबोलिक कर्व है, या जो पाथ है ना वो पैराबोलिक पाथ है। तो एक क्वेश्चन ये रहता है कि पैराबोलिक पाथ क्यों बना रहा है। तो पैराबोलिक पाथ इसलिए बना रहा है कि ये जब इसका मोशन होगा ना, ये जो ये पाथ है इसका, जैसे ये ओ ले लूं और ओ के बाद ये वाला पॉइंट मैं ए कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओ से लेके ए तक यहाँ से जो इसका पाथ चल रहा है, तो इसकी पूरी जर्नी में, इसकी पूरी मोशन की जर्नी में क्या होता है, हमेशा नीचे की तरफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि ये जो मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने सुना होगा, पहले तो हमने क्या करा था, किसी बॉडी को या तो वर्टिकली ऊपर थ्रो करा था या हमने फ्री फॉल करा था, तो वर्टिकल एक ही एक्सिस पर हो रहा था, वो भी मोशन अंडर ग्रेविटी था और ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है। पर इसमें क्या है, आपने ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे थ्रो करा है तो किसी एंगल पे थ्रो कराए, तो इस वजह से क्या होता है कि हमेशा, बिकॉज जो मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो तो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स कर रहा है, तो हमेशा उस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। मान लो कि ये जो फुटबॉल है इसका मास एम है, तो मास एम है तो हमेशा एम जी नीचे लग रहा होगा इसमें। कहीं भी इसके मोशन के किसी भी पॉइंट पर, इस पर इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा mg। इसलिए जो ये पाथ होता है, ये पाथ कैसा हो जाता है, इसका पैराबोलिक पाथ हो जाता है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना है पैराबोलिक पाथ क्यों बन जाता है। पैराबोलिक पाथ इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके पूरे मोशन की जर्नी में जो कंटिन्यूअसली उसमें नीचे की तरफ क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, तो हम डिफाइन करते हैं, देखो, when a body is through, ठीक है, when a body is through with some angle, ठीक है, with some angle from horizontal axis, ठीक है, then its path its path will be parabolic, ठीक है, then its path will be parabolic, and its motion is said to be projectile, motion। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी एंगल पर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। ठीक है, किसी भी बॉडी को अपन, व्हेन अ बॉडी इज थ्रो विथ सम एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर किसी बॉडी को आप थ्रो करते हो। थ्रो करोगे तो उसको आप कुछ इनिशियल वेलोसिटी भी दोगे। ठीक है, तो किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल एक्सिस से किसी एंगल पर जब आप थ्रो करते हो, तो वो जो पाथ फॉलो करता है वो पाथ होता है पैराबोलिक। तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है और वो जो मोशन करता है, उस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, नाउ, अच्छा पाथ ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये पाथ बना रहा है, डेट पाथ इज अ, ये जो पाथ है इसका, डेट पाथ इज अ पैराबोलिक पाथ, डेट पाथ इज अ पैराबोलिक पाथ। ठीक है, अब जैसे आपने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था,
तो रेक्टिलिनियर मोशन की कुछ टर्म्स थी, वो आपने स्टडी करी थी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए भी प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ टर्म्स होती हैं जो हमको आनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या टर्म्स हैं वो, ठीक है, तो वो टर्म्स हम देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो टर्म है वो तो ये है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है, फिर मैं अभी नोट भी करवा दूंगा आपको। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल क्या होता है? जो भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ये हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिख रहा है यू है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू हो जाएगी। देन प्रोजेक्शन एंगल या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है? थीटा। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन एंगल। इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? यू साइन थीटा। उसके अलावा और भी टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, एक टर्म है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, एक्स एक्सिस पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है प्रोजेक्टाइल, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और उसको किससे डिनोट किया जाता है? आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैं अभी डेफिनेशंस नोट कराऊंगा आपको। ठीक है, एक्स एक्सिस पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है प्रोजेक्टाइल उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल रेंज के अलावा एक है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टोटल टाइम लग रहा है सरफेस टू सरफेस, यानी आपने यहाँ सरफेस से उसको थ्रो करा था और वापस सरफेस पे आ गया। ठीक है, तो ये जो टोटल टाइम लग रहा है इस टोटल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल टी से। तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और किससे डिनोट करेंगे इसको? कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद थर्ड होता है मैक्सिमम हाइट। तो वर्टिकली जितनी मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करता है वर्टिकली, देखो वर्टिकल एक्सिस पे, तो वर्टिकल एक्सिस पर मैक्सिमम कहां तक आ रहा है? वो इस पॉइंट पर आ रहा है। इस पॉइंट को अपन कर देते हैं बी, बी पॉइंट। तो ये जो हाइट है ये कहलाती है मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट को अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं एच से। ठीक है, तो ये टर्म्स है, आगे जाके हमें इन्हीं की सबकी डेरिवेशंस करनी है कि भाई ओरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, आगे जाके हम इसी को स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारी टर्म्स है, अभी अपन इसकी डेफिनेशंस देख लेंगे। अभी देखो आप, तो अभी जस्ट मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो टू डायमेंशनल मोशन है, यानी कि मोशन इन प्लेन है। तो मोशन इन प्लेन को स्टडी करने के लिए क्या करेंगे अपन? इसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कर देंगे मतलब इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो जब इसको हम स्प्लिट करें, देखो यहाँ पर, ये सबसे पहले हम इसको एक्स एक्सिस पे देखते हैं, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है? तो एक्स एक्सिस पे देखो ये आपका, ये अपना ओ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं इसको, ओ पॉइंट को, है ना। अब यहां से आप देखना, ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई। अब हम बात करें एक्स एक्सिस पर, अगर हम बात करें कि भाई एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्सिस पर? तो एक्स एक्सिस पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? यू कॉस थीटा। यानी यू एक्स इजिकल टू कितना है आपके पास? यू कॉस थीटा। ये आपके पास क्या आ जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पर एक्सिलरेशन कितना है? तो एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो। अब क्यों होगा जीरो? क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो मोशन हो रहा है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म मोशन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पर जो मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। एक्स एक्सिस पर जो मोशन हो रहा है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन होने की वजह से क्या होगा? एक्स एक्सिस पर जो फॉर्मूला आप लगाओगे वो फॉर्मूला क्या लगेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक ही फॉर्मूला है। अगर एक्स एक्सिस पर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस पर अगर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे आप? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आई बात? तो एक्स एक्सिस पे जो मोशन होगा वो कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मोशन है तो इसलिए एक्स एक्सिस पर जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगी?
0 हो जाएगी, तो ये O पॉइंट आ जाएगा और ये वाले पॉइंट को अपन A पॉइंट कर देते हैं। दिख रहा होगा आपको, ये एक्स एक्सिस का बना दिया मैंने। ध्यान रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहीं से मैं रेफर करूंगा। अच्छा, आप वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं, ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या लग रहा है आपको, कौन सा मोशन हो रहा है? वाई एक्सिस पे कौन सा मोशन लग रहा है आपको? बताएगा कोई, देख के बता सकते हो? वाई एक्सिस पे कौन सा मोशन हो रहा है, कौन सा केस हो रहा है वाई एक्सिस पे? वाई सर एक्सिस वाई पे एक्सिस पे सर वर्टिकल मोशन लग रहा है ना, हाँ सोचो, एक्सेलरेशन, हमने ऐसा केस किया हुआ है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ, हमने याद है वो केस किया था कि किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करने वाला। ठीक है ना, तो ये देखो, ये O पॉइंट हो गया, ये B है, चलो इस पॉइंट को मैं C कर देता हूँ। तो ये C पॉइंट आ गया आपका, देखना आप, ये C पॉइंट आ गया। ठीक है, तो देखो यहां से आपने इसको ऊपर की तरफ थ्रो करा है, तो यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई आ जाएगा यू साइन थीटा। अब याद करो कि किसी बॉडी को जब अपन वर्टिकली ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसकी एक्सिलरेशन कितनी होती है, कौन बताएगा? ए वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा, बोलो? किसी बॉडी को जब अपन ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो माइनस उसकी जी। माइनस जी आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्ण ने आंसर कराया, शायद मैंने वो आवाज पहचान ली। वेरी गुड। जी तो आएगा ही आएगा, पर माइनस जी आएगा। वेरी गुड। बस देखना आप, बड़ी आसानी से सारे फॉर्मूला आ जाएंगे आपको। ठीक है, तो अब ये माइनस जी आ रहा है, यानी कि ये जो मोशन हो रहा है ना यहाँ पर, जो यहाँ मोशन हो रहा है वो कौन सा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्मली। बोलो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्मली। पढ़ा है ना आपने तो, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड। हाँ, ये तो आपने स्टडी करा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब होता है तो कौन सी इक्वेशन लगाते हो बेटा आप? कौन सी इक्वेशन सर लगाते हो? इक्वेशंस मोशंस ऑफ ऑफ, मोशन, है ना? यस सर। तो बस y, बस ये ध्यान रखना है कि अब x के लिए x लिखना है, y के लिए y लिखना है। तो जैसे अब y के लिए लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? वी वाई लगा देना है, v इजिकल टू यू, देन प्लस ए वाई, और ये t। देखो टाइम तो सेम रहेगा, जितना टाइम एक्स एक्सिस पे चलेगा ऑब्जेक्ट उतना ही टाइम वाई पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वही है ना, हमने तो मोशन स्प्लिट करके पढ़ रहे हैं। तो टाइम तो सेम रहेगा, तो टाइम में कोई एक्स वाई नहीं लिखना आपको, बाकी सब में वाई वाई लिख दिया जैसे आपने, तो ये वी वाई ये हो गया। अब सेकंड, जैसे एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा, तो ये एस वाई कर देना, ये यू टी, देन प्लस हाफ, ये ए वाई आ जाएगा और ये टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस करोगे तो वी वाई का स्क्वायर ये आ जाएगा, देन ये यू स्क्वायर आ जाएगा प्लस टू, ये ए वाई आ जाएगा और ये एस वाई। तो वाई के लिए क्या करना, वाई लगा देना आप। अच्छा, मुझे एक बात और, एक पॉइंट और बताओ, कि जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा यहाँ पर, अगर मैं कहूँ, वैसे भी आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट है, तो इसकी यहाँ पर वी वाई की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी सर कितनी हो जीरो। जाती है? जीरो हो जाती है। वेरी गुड। तो अब आपने बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी आपको नॉलेज है, तो आप देखना प्रोजेक्टाइल भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे आप। तो जब भी इसकी डेरिवेशन अभी हम करेंगे, तो ये जो डायग्राम, ये जो पेज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन आप पूरा सब कुछ विदाउट कोई बुक कॉपी कुछ भी देखे बगैर आप पूरे डेरिवेशंस कर सकते हैं, इवन न्यूमेरिकल्स भी आप बड़ी इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये बात हुई आपको। ये स्क्रीन पे जो है ये डायग्राम समझ में आ गया अगर आपको, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत आसानी से हो जाएगा। समझ में आया? तो एक्स एक्सिस जब भी स्टडी करेंगे तो वहां फॉर्मूला एक ही लगाना है, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वाई एक्सिस जब स्टडी करेंगे तो वाई एक्सिस के लिए फॉर्मूले जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और मैं ये कर देता हूँ कि रेंज भी आपने यही लिखी थी, तो ये आर आ जाएगा रेंज के लिए। ठीक है, और टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये टी हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से लेके ए तक आता है तो वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक जाएगा वो? ओ से लेके ए तक मान लो एक्स एक्सिस पे आता है, तो वाई पर उसका क्या मोशन रहेगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्या होगा? सर वाई पे कोई मोशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना चालू करेगा, प्रोजेक्टाइल यहाँ से चलना चालू करेगा, जब वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वाई एक्सिस पर तो वो सी पे आ जाएगा, और एक्स एक्सिस सर पे वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, और सर फिर इसका यहाँ से पैराबोलिक जो पाथ रहेगा ना वो सिमेट्रिकल पाथ रहेगा। पाथ पैराबोलिक ही रहना है, क्योंकि आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो। ठीक है, पर हम क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस पर उसको अलग अलग स्टडी करके फिर मर्ज कर देंगे उसको। तो आप, हमको अलग अलग स्टडी करना है, एक्स पे कहाँ चल रहा है, वाई पे कहाँ चल रहा है।
तो जब यहाँ से ये फुटबॉल चलना चालू करेगी, जब बी पे पहुंच जाएगी अपने पाथ पे, तो एक्स एक्सिस पर तो वो इस जगह होगी और वाई एक्सिस पर वो सी पर होगी, ध्यान से देखना आप। फिर जब वो फुटबॉल बी से नीचे की तरफ ए की तरफ आएगी, तो अब एक्स एक्सिस पर तो वो ए पर आ जाएगी, और वाई एक्सिस पे कहाँ आ जाएगी, वो वापस अपने पोजीशन पर आ जाएगी, जहां से चली थी वहीं आ जाएगी। तो वाई एक्सिस पर अगर बात करें कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो वाई एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, बोलो। 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे वो जहां से चली और वहीं वापस आ गई। एक्चुअली तो जो फुटबॉल है या एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल है वो तो इस पाथ पर ही चलेगा, पैराबोलिक पाथ पर हम क्या देखेंगे कि उनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या मोशन हो रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज हो रहे हैं, पोजीशन कैसे चेंज हो रही है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, इसकी कुछ टर्म्स देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टर्म्स हमको आनी चाहिए। ठीक है, तो हम टर्म्स देखते हैं इसकी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो टर्म है वो है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, अ बॉडी विच इज डूइंग अ बॉडी विच इज डूइंग अ बॉडी विच इज डूइंग प्रोजेक्टाइल मोशन, अ बॉडी विच इज डूइंग प्रोजेक्टाइल मोशन, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ लेना। देन फिर लेते हैं अपन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अपने केस में क्या है, ओ है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, इट इज इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच a projectile from which a projectile is प्रोजेक्टेड। वो पॉइंट जहां से प्रोजेक्टाइल को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन तो हमारे पास ये आ गई प्रोजेक्टाइल की। सेकंड डेफिनेशन हो गई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, देन लेट्स सी थर्ड डेफिनेशन, सी। ठीक है, ये है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट किया है हमने यू से। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, इट इज अ वेलोसिटी, इट इज अ वेलोसिटी by which a projectile is प्रोजेक्टेड। वो वेलोसिटी जिससे कि प्रोजेक्टाइल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है आपने, उसको बोलते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, ऐसे कर देते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी को यूएक्स से बताएंगे, और ये क्या होगा आपका, यूएक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। ऐसे ही वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम देंगे यू वाई से, और वर्टिकल कंपोनेंट का हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, ये एक डेफिनेशन बनी। तो फर्स्ट डेफिनेशन हमने स्टडी करी प्रोजेक्टाइल की, उसके बाद हमने देखा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, देन उसके बाद नेक्स्ट करा हमने इनिशियल वेलोसिटी। नाउ आफ्टर इनिशियल वेलोसिटी लेट्स टेक नेक्स्ट डेफिनेशन इज हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज को डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ, ठीक है,
हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी? इट इज अ मैक्सिमम, ठीक है, इट इज अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल, it is a maximum horizontal distance, maximum horizontal distance covered by a projectile, ठीक है, projectile during its motion। जब वो मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को डिनोट करेंगे हम कैपिटल एच से, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट होगा मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होगा? इट इज अ मैक्सिमम वर्टिकल, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस covered by a projectile, covered by a projectile, ठीक है। ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एच से, ठीक है। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से, इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट को। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? लेट्स सी। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है। पहले भी हमने जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करा था, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तो उसमें जो टोटल टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। फ्लाइट वैसे भी आपने सुना होगा ना, फ्लाइट पकड़ते हैं लोग एयरपोर्ट से। फ्लाइट क्या होती है? फ्लाइट एक एयरपोर्ट से चला प्लेन और दूसरे एयरपोर्ट पे उतरा, वो हो गई उसकी फ्लाइट, सरफेस टू सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? जो टोटल टाइम लिया है प्रोजेक्टाइल ने अपना मोशन कंप्लीट करने के लिए, वो उसका क्या कहलाता है? टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं कि भाई इट इज अ it is a time taken, it is a time taken by a projectile, it is a time taken by a projectile to complete its, ठीक है, it is a time taken by a projectile to complete its projectile मोशन। जो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है उसको कंप्लीट करने में जो उसको भाई टाइम लगेगा, वो क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो मैं वापस से आपको बताता हूँ, तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करोगे तो ये बेसिक टर्म्स आप लोगों को क्या है, आनी चाहिए। जैसे प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल इट इज अ बॉडी विच इज डूइंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई बॉडी जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से उसको प्रोजेक्ट किया गया है वो पॉइंट उसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। फिर इनिशियल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी उसको थ्रो करा है या जितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया है वो वेलोसिटी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, कि एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। एक्स कंपोनेंट जो है, एक्स कंपोनेंट को बोलते हैं हम, एक्स कंपोनेंट जो आएगा वो क्या होगा? यू कॉस थीटा होगा, और वाई कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा यू साइन थीटा, ठीक है। और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा मैक्सिमम, वर्टिकल मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करेगा उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। और प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एक अपन मिस कर गए हैं यहाँ पर, एक डेफिनेशन, वो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। कई बार न्यूमेरिकल आता है तो एंगल जो है वो वर्टिकल से दे देता है, तो वर्टिकल से दे देता है तो ध्यान रखना कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनेगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा कहाँ से बनेगा? हॉरिजॉन्टल से ही बनेगा, ठीक है। तो ई एफ जी हम कर लेते हैं जल्दी से, ताकि इसी सेशन में इसकी डेफिनेशन आ जाए। तो ये है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हमने डिनोट किया था थीटा से।
तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्चुअली होता है क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है भाई जितने एंगल से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, और ये एंगल हमेशा ध्यान रखना किससे बनाना है आपको, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ही बनाना है, ठीक है। सो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, it is an angle by which projectile is projected, ठीक है, and it is an angle between initial velocity and horizontal axis, जो ये एंगल होगा किस किस के बीच का होगा, इनिशियल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का एंगल होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेक्चर अभी स्टार्ट होगा, उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें निकालेंगे हम फॉर्मूलेज, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए फॉर्मूले निकालना सिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, ट्रेजेक्ट्री जो होती है इसकी, उस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में आज अगला जो सेशन होगा उसमें फिनिश कर दूंगा ये सारा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास आप ज्वाइन करना।